आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। चलिए जान लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन तथा व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन तथा व्यंजन मतलब व्यंजन प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर, मतलब व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने से ये संधि हो सकता है और व्यंजन के साथ स्वर मिलने से भी ये संधि हो सकता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सत जमा जन, सज्जन। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। इधर देखिए, सत में से त को देखिए और जन में से ज को देखिए। त और ज मिलने के बाद जो विकार या परिवर्तन है, ठीक है, ये देखिए डबल ज इधर हो गया। जगत जमा नाथ, तो इधर देखना है आपको, ये त को देखना है और इसमें से देखना है न। यही नियम है कि ये जो जगत है इसमें लास्ट जो लेटर या वर्ण है उसको देखना है और नाथ में से ये जो पहला वर्ण है या अक्षर है उसको ही देखना पड़ेगा। ये दोनों में ही संधि हुआ है, ठीक है। तो त और न जो है ये मिलने के बाद ऐसा हो गया, डबल हो गया, जगन्नाथ, ठीक है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे ऐसे हलन दिया जाता है, इसका मतलब है ये आधा है, ठीक है। वैसे व्यंजन वर्ण लिखने के वक्त आपको, जब व्यंजन वर्ण है, जब तक वो स्वर वर्ण के साथ या किसी भी स्वर के साथ नहीं मिलता है तब तक वो आधा या अधूरा है। स्वर वर्ण के साथ मिलने के बाद ही पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आधा है ऐसे त को, स और त, ये त को देखिए हलंत के संग लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा किसी भी व्यंजन वर्ण को लिखने के। व्यंजन संधि के लिए कुछ नियम है, ठीक है। तो व्यंजन संधि के जो नियम है वो मैं पहले बता देती हूँ। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का है मेल होता है। नेक्स्ट क्या है, व्यंजन संधि में हलंत आता है। इसके बाद और एक नियम बता देती हूँ कि पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे में होता है। नेक्स्ट नियम क्या है, पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में होता है। इधर मैं जो बोल रही हूँ पांचवें, तीसरे, ये वर्ग के हिसाब से आपको देखना है, मैं बाद में आपको समझा देती हूँ। अण का परिवर्तन न में होता है, अनुस्वर का परिवर्तन म में होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिक जमा अंबर, दिगंबर। जगत जमा ईश्वर, जगदीश्वर। बाग जमा देवी, बाग देवी। इधर जो नियम है इसको जानने के लिए आपको वर्ग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए नियम क्या है, दिक में देखिए, जगत में देखिए, बाग इसमें देखिए, ठीक है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग में से कोई भी एक लेटर है लास्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में कोई भी स्वर वर्ण या य, र, ल, व, या वर्ग में से तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, ठीक है, ये होना पड़ेगा। तो संधि होने के बाद कैसा हो गया, संधि होने के बाद ये हो गया ग। तो नियम क्या है, वर्ग, इस वर्ग मतलब क वर्ग का जो तृतीय वर्ण है इसमें परिवर्तित हो गया, क्योंकि इधर देखिए दिक में क है तो सेम वर्ग में से ही जो तृतीय वर्ण में है, वर्ण है, उसमें बदला जाता है, ठीक है। तो क और अ ये दोनों में संधि हुआ, ठीक है। संधि होने के बाद ये ग में परिवर्तित हुआ। ग में क्यों परिवर्तित हुआ, क्योंकि ये दिक में जो क वर्ग में से क है ये तृतीय वर्ण में बदला गया। तो नियम क्या है,
ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट में आपको जो लास्ट लेटर है उसके हिसाब से संधि होने के बाद वो तृतीय वर्ण में बदला जाता है। तो इधर त है और इधर इस पार्ट में देखिए ई है, ठीक है। तो त और ई, ये दोनों में जो संधि हुआ बदला गया, त था द, ठीक है। इसमें नियम के अनुसार ये होना चाहिए ना कि तृतीय वर्ण में परिवर्तित। तो इसके लिए यही नियम है, पहला वर्ण, वर्ग में से जो पहला वर्ण है उसको तृतीय वर्ण में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जगदीश्वर हो गया, ठीक है, क्योंकि संधि हुआ त और ई दोनों में, तो ई को हटाया गया। देखिए ई मात्रा के रूप में द के संग है। अभी बाग देवी, इसको देखिए। तो बाग जमा देवी, तो आपको देखना है बाग क है तो क वर्ग में से पहला वर्ण है। नियम के अनुसार यही होना है कि पहला वर्ण इसको तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना पड़ता है या परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होना पड़ेगा, स्वर वर्ण या य र ल व, या वर्ग में से तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, ये होना पड़ेगा। कंडीशन वाइज यही होना चाहिए। तो ये तो है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क है तो क वर्ग में से क है, और ये जो देवी में द है तो ये जो द है, तो ये क और द दोनों में जो संधि हुआ है ये किस में बदल जाता है, क को आपको तृतीय वर्ण में, तो क ख ग, तो ये हो जाता है वाग्देवी। संधि होने के बाद ये हो जाता है वाग्देवी। तो इसके लिए नियम क्या है, फर्स्ट पार्ट में वर्ग में से जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पहला वर्ण, और ये जो इसके बाद क्या होना पड़ेगा, कोई भी स्वर वर्ण य र ल व, अथवा वर्ग में से तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण। तो संधि होने के बाद क्या हो जाता है, ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए एकदम एक लाइन में बताऊंगी। तो पहला वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट नियम जो है वो देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। उद जमा नति, उन्नति। मृत जमा मय, मृन्मय। वाक जमा मय, वांग्मय, ठीक है। तो इसके लिए नियम है, आपको फर्स्ट पार्ट में देखना है कि वर्ग में से प्रथम वर्ण, और नेक्स्ट पार्ट में देखना है म या न है। तब आपको ये जो नियम है ये फॉलो करना है। तो पहला वर्ग में से जो पहला वर्ण है इसके संग नेक्स्ट पार्ट में अगर म या न है तो इसको पंचम वर्ण में परिवर्तित किया जाता है। देखिए मैंने इधर इसको दिखा दिया, पहला प्लस म या न होने से इसको पंचम वर्ण में परिवर्तित किया जाता है। तो इधर संधि हुआ त के साथ न, नेक्स्ट में त के साथ म, नेक्स्ट में क के साथ म। तो फर्स्ट में जो है त और न मिलके क्या हो गया, न, ठीक है, क्योंकि नियम अनुसार ये हो जाता है पंचम वर्ण। तो त वर्ग में से पंचम वर्ण क्या है, त वर्ग में से पंचम वर्ण न है, तो इधर वही चेंज हो गया। नेक्स्ट को देख लेते हैं, इधर भी त के साथ म है तो इसको भी पंचम वर्ण में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो त वर्ग में से त है पहला वर्ण, तो इसको पंचम वर्ण में, मतलब ये भी न में परिवर्तित किया गया। और नेक्स्ट में क्या है, क, तो क वर्ग में से फर्स्ट लेटर क ही है तो वर्ग में से पहला वर्ण ही होना पड़ेगा। और इसके साथ म है तो क और म में संधि होके क्या हो गया, अंग, क्योंकि देखिए इधर क वर्ग में से पंचम वर्ण अंग ही है।
तो ये हो गया वाङ्मय। इधर मैंने हलंत के संग वाङ्मय को लिखा। आप भी लिख सकते हैं और जोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पास पास लिख रहे हैं आप ऐसे हलंत के संग लिखिए, ठीक है, यही नियम है। तो इसके लिए जो नियम है ये इस जैसा है कि पहला वर्ण प्लस म या न होने से इसको पंचम वर्ण में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट जो नियम है देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अहम जमा कार अहंकार, सम जमा बात संवाद, सम जमा गम संगम। तो इसके लिए नियम क्या है? अगर म के बाद कोई भी व्यंजन है तो म, ये जो म है इसको अनुस्वर में बदला जाता है। और जो अनुस्वर लिखने के लिए नियम क्या है? म तब हट जाता है और म से पहले जो वर्ण है उसके ऊपर ही आपको अनुस्वर देना पड़ेगा। इधर संधि हुआ है म के साथ क, देन म के साथ व और म के साथ ग। देखिए म और क ये जब मिल गया मतलब संधि हो गया तो ये अनुस्वर में बदला गया। और इधर मैं एक बात बता देती हूँ। इधर देखिए कार वाद गम, ये जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई परिवर्तन आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए अहंकार में, संवाद में और संगम में। अभी चलिए नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं। जगत जमा आनंद जगदानंद, उद जमा घाटन उद्घाटन, उद जमा दाम उद्दाम। इसके लिए आपको नियम देखना है कि फर्स्ट पार्ट में लास्ट लेटर जो है त, ठीक है, सभी में देखिए त है। तो त के बाद अगर नेक्स्ट पार्ट में स्वर वर्ण या ज घ द ध ब भ य र और व है तो ये आपको किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? ये जो त है त को द में परिवर्तित किया जाता है। तो इसी वजह से देखिए इधर त जिधर पहले इधर था तो ये परिवर्तित होके हो गया द। तो जगत जमा आनंद हो गया जगदानंद। तो इधर संधि हुआ त और अ। इधर त और आ में जो संधि हुआ ये हो गया द में परिवर्तित। इधर त और घ तो ये परिवर्तित होके हो गया द, और त और द तो ये भी द में परिवर्तित हो गया। तो नियम फिर से बता देती हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट में त है और नेक्स्ट पार्ट में स्वर वर्ण या मतलब स्वर वर्ण मतलब कोई भी स्वर वर्ण, ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा ज घ द ध ब भ य र और व, इसमें से कोई भी लेटर है तो आपको ये जो नियम है ये अप्लाई करना पड़ता है। तब जाके त के बदले में ये हो जाता है द, मतलब त जिस स्थान पर है आपको उधर ही द लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए नियम क्या है? त को द में परिवर्तित किया जाता है। और इधर देखिए मैंने उद्घाटन को पास पास लिख दिया, इसी वजह से द के नीचे हलंत है। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, तब आपको हलंत नहीं लिखना पड़ेगा। ये रूल है। अगर इसके बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो इसके ऊपर वीडियो है, वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट नियम जो है देख लेते हैं। उद जमा चारण उच्चारण, विपद जमा छाया विपद छाया, सद जमा चरित्र सच्चरित्र। इसके लिए नियम क्या है? त या द के बाद च या छ है तो त या द को च में परिवर्तित किया जाता है और श को मतलब तालवश्य को छ में परिवर्तित किया जाता है। इधर जो संधि हुआ है त और च, नेक्स्ट में द और छ, और नेक्स्ट में त या च, लास्ट जो है वो त और च में संधि हुआ है। नियम अनुसार आपको क्या करना है?
आपको देखना है त या द फर्स्ट पार्ट में है कि नहीं। तो देखिए उत में त है और विपद में द है, तो त या द के बाद क्या होना पड़ेगा, च या छ। ठीक है, तो उत के लिए च है, उत के बाद ये जो च है तो त या द रहने से च हो जाता है। इसी वजह से देखिए चारण में तो च है ही, उसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपको चेंज करना है जस्ट ये जो त है, उत में जो त है इसको चेंज करना है। तो त किस में बदल जाता है, त च में बदल जाता है। ठीक है, इसी वजह से डबल च हो गया। याद रखिएगा नेक्स्ट मतलब लास्ट पार्ट में जो चारण पूरा है इसको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जस्ट उत में जो त है, त के बदले में ही आपको और एक च लिखना है, इसी वजह से डबल करके इधर लिखा हुआ है उच्चारण में। विपद छाया में क्या हो गया, विपद छाया में नियम अनुसार देखिए द रहने से और द के बाद छ रहने से क्या हो जाता है। देखिए द अगर है फास्ट पार्ट में तो नियम अनुसार द किस में बदल जाता है, च में। और छाया जो है इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इधर फर्स्ट पार्ट में त या द है कि नहीं यही देखना पड़ेगा। तो देखिए विपद छाया में ये देखिए छ के आगे च आधा च लिखा है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट को इसके बारे में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल या एक नियम बताई कि श रहने से छ हो जाता है, ये छाया में छ है वो नहीं है ये। और अगर श है तो श किधर है, फर्स्ट पार्ट में लास्ट लेटर अगर श है, तालव्य है, तो तब आपको उसको छ में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये जो नियम है इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं देखना है। फर्स्ट पार्ट में त द के लिए च लिखिए और तालव्य के लिए छ लिखिए, यही नियम है। अभी नेक्स्ट नियम जो है उसको देख लेते हैं। उत जमा लास उल्लास, तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा लेख उल्लेख। इधर देखिए ल डबल करके लिखा है क्योंकि नियम क्या है, त या द के बाद त या द मतलब फर्स्ट पार्ट में लास्ट लेटर अगर त या द है और नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेटर ल है, ठीक है, इसको आपको डबल ल में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नेक्स्ट पार्ट में एक ल तो ऑलरेडी है और ये फर्स्ट पार्ट में अगर त या द है इसके स्थान पर ही आपको और एक ल लिखना पड़ेगा, इसी वजह से ये डबल हो जा रहा है। ठीक है, इसके लिए डबल ल। मैंने इधर जोड़ के लिखा है, आप पास पास भी लिख सकते हैं, एक ल को आधा करके देन पास में जोड़ के लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ऐसा ही लिखा। थैंक यू।